क्या आप भी घटनाचक्र पूर्वालोकन की इन मोटी किताबों को देखकर घबरा जाते हैं? क्या आपको लगता है ये एग्ज़ाम से पहले इन्हें 4 बार रिवाइज़ करना नामुमकिन है? आज के इस वीडियो में हम किसी जादुई शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैज्ञानिक रणनीति की जिससे आप न केवल इन किताबों को ख़त्म करेंगे, बल्कि एग्ज़ाम हॉल में 100+ क्वेश्चन सही करके अपना प्रीलिम्स सुनिश्चित करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और वेलकम करती हूं अपने चैनल सक्सेस मंच में। पूर्वालोकन की 8 से 9 किताबें आती हैं, लेकिन अगर समय कम हो तो आपको इन 4 पिलर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों के ट्रेंड देखें तो 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं 4 सेक्शन से आते हैं। घटनाचक्र केवल PYQ या पिछले सालों के प्रश्न ही नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिस गाइड है। इसे पढ़ने का मतलब है कि आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ रहे हैं। अक्सर छात्र गलती क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि सिर्फ घटनाचक्र पढ़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। सच यह है, बिना बेसिक बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत पढ़े घटनाचक्र आपको रटनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले चैप्टर बुक से पढ़ते हैं और फिर घटनाचक्र के उसके सवाल लगाते हैं तो वो टॉपिक आपके सब क्वेश्चन माइंड में छप जाएगा। अगर आपके पास समय कम है तो घटनाचक्र के नए संस्करण में दिए नोट्स वाले हिस्से को पहले पढ़ें और फिर क्वेश्चंस पर आ जाएं। तो हम बात करते हैं रिवीजन की 90 डेज टारगेट द प्रोग्रेसिव मेथड की। तो रिवीजन का खेल पेज काउंट पर निर्भर करता है। इन्हें 3 चरणों में हमने डिवाइड किया है। फेज़ 1 मतलब कि मंथ 1, रोज़ाना 30 पेजेस पढ़ें, साथ में अपनी स्टैंडर्ड बुक भी रखें। इस फेज़ में आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। फेज़ 2 मतलब कि मंथ 2, अब स्पीड बढ़ाएं, 60 पेज रोजाना। यहाँ आपको वो सवाल टिक मार्क करने हैं जो आप पहली बार में गलत कर रहे हैं। इसमें आप स्टार मार्किंग भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। फेज़ 3 एग्ज़ाम से पहले अब केवल मार्क्ड क्वेश्चन और नोट्स पढ़ें। यहाँ आपकी स्पीड 90 to 100 पेजेस पर डे होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब है सब कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री का से जैसे कि 1885 से 1947 आधुनिक भारत पर 70% समय दें। पॉलिटी में पंचायती राज, मौलिक अधिकार, संसद जैसे चैप्टरों को घोट कर पी जाएं। ज्योग्राफी में मैपिंग और मिनरल्स जैसे डेटा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए होने चाहिए। इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले दोबारा रिवाइज करें। एक कड़वा सच, अगर आपने 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए तो ये सारी पढ़ाई एग्ज़ाम प्रेशर में धरी की धरी रह जाएगी। टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। और हाँ, GS में 100+ का सपना तब तक अधूरा है जब तक आप CSET को हल्के में ले रहे हैं। उसे भी हफ्ते में कम से कम 2 दिन ज़रूर दें। तो दोस्तों, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, घटनाचक्र को अपना हथियार बनाइए। टेलीग्राम पर दिए गए डेली टारगेट्स को फॉलो कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप ये 4 रिवीजन वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो इस बार प्रीलिम्स आपका है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी का स्टेटस कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।